खिलाफ तो रोज तुम सुनते हो कि कितनी महंगाई हो चुकी है, की कुछ हो चुका तो सारा पता ही है। हुण वो कहंदे आ भी 2 रोटी तो 1 रोटी ते आ जाओ। मेरा ख्याल है भी हुण वो कहण वाले भी एक दी भी बस कर दो, एक भी ना खाओ। और गरीबां दा ये हाल है कि दवाई नहीं ले सकते। 500% दवाई जी महंगी हो गई है। एक गरीब आदमी बीमार की करेगा जिसका इलाज ही नहीं हो सकता बेचारा। इमरान एक गल तो सच्चा सी, उनका मैं गरीब को ही नहीं रहने देना। ये सूरत दे गरीब रहन उन्हें कोई नहीं देना। और नाल हजे भी कही जाता घबराना नहीं। ये पता नहीं वो की लाजक है जो कहता भी घबराना नहीं। बाकी मैं फिर दोबारा तमाम दोस्तों का, तमाम बुजुर्गों का, तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करना और तलाल चौधरी साहब को दावत देना कि वो अपने ये हालात बदलेंगे, लेकिन ये बदलेंगे तब जब आप और मैं बदलना चाहेंगे, जब आप और मैं सही फैसले करेंगे। और मैं आपसे तो सिर्फ इस सीट के लिए वोट ही नहीं मांगने आया। वो एक सीट से हमारी हुकूमत नहीं बन जाएगी, एक सीट से हमारी सियासत में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं आएगा। लेकिन खानेवाल वालों, तुम पर ये कर्ज है कि जब तुम वोट दो तो पाकिस्तान के हालात देखकर वोट पर्ची पर मोहर लगाना। पूरे शाम पाकिस्तान के हर टीवी और मोबाइल पर खानेवाल का रिजल्ट लोग देखेंगे कि लोग इस महंगाई, बेरोजगारी और इस तब्दीली के नाम पर आने वाली तबाही से मुतमिन है कि नहीं है। तुम्हारा वोट पाकिस्तान का फैसला करेगा। मेरी बात को ये चलता ना करो। मैं आपसे ये शर्त लगाता हूं खानेवाल वालों, आज जो कहते हैं कि वोट से फर्क नहीं पड़ता, 2,30,000 वोट हैं इस सूबाई असेंबली के। खानेवाल वालों, 2 लाख आदमी घरों से निकलकर मेरी बहन बेटियां और आप पोलिंग स्टेशनों पर वोट दे दो। मेरे मुंह पे हाथ है, मेरा नाम बदल देना। यही पागल खान अगले दिन चीनी, आटा, गैस, बिजली सस्ती ना करे तो मैनू फाड़ ले। ये मजाक नहीं, करके देखो। ओ भाई 100 वोट होता है मोहल्ले का, 50 लोग डालने नहीं जाते। सारा दिन फिर हम घर में बैठ के, बैठक में बैठ के, दुकान पे बैठ के सारा दिन, ये 70 साल से हम बद्दुआएं दे रहे हैं। सिर्फ हालात नहीं अच्छे, ये मुल्क पता नहीं की बनना। भाई जेड़ा ताड़ा ते मेरा फर्ज है वो तो पूरा करो। अगर आप अपना इख्तियार और अपनी ताकत नहीं इस्तेमाल करेंगे तो गिला भी ना करें। और आपका वोट किसी गली मोहल्ले, किसी आपकी या आपकी यूनियन काउंसिल का मरूने मिन्नत नहीं, सिर्फ उसकी इमानत नहीं, मेरा इसमें उतना ही हक है। ये पाकिस्तान की इमानत है आपके पास, इसको ठीक तरह इस्तेमाल करें। अंग्रेज से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था, अंग्रेज से ज्यादा पावरफुल उस वक्त कोई नहीं था। उस वक्त के मुसलमानों ने सही वोट इस्तेमाल किया तो आज पाकिस्तान बना हुआ था। अपना वोट इस्तेमाल सही करो। मेरी शक्ल, मेरी गाड़ी, मेरी पार्टी देखकर नहीं, मेरे काम, मेरी कारकर्दगी देखकर। अगर मेरी कारकर्दगी नहीं अच्छी, मेरा कोई हक नहीं बनता। लेकिन अगर मेरी कारकर्दगी हमारी अच्छी है, खानेवाल वालों, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर, आप और वोट के दरमियान कोई नहीं होता, आपका खुदा और आप होते हैं। अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर, जज बनकर इस पाकिस्तान का बैलेट पेपर पर जब हाथ में मोहर हो तो उस निशान पर मोहर लगाना जो लोग काम करते हैं। जो काम नहीं करते, खुदा का वास्ता है वोट ना दिया करो। और आपके ये बच्चे जो हैं ये कहां जाएंगे? मुझे कोई हिसाब दे। ओए हम कोई भेड़ बकरियां हैं कि जिसका दिल करे वो आए, वो हमारा 35 का आटा 80 का कर दे, हमारे 130 का घी 330 का कर दे। आपने, मैंने
हम न जागे, आप और मैंने अपना हक और अपना फर्ज अदा न किया, ये 180 का डॉलर 280 का होगा, ये 330 का घी 630 का होगा, ये 80 का आटा 180 का होगा। फिर रोना ना, फिर ये दुकानों गली मोहल्ले बैठकों में बैठकर ये बद्दुआएं देने से काम नहीं बनेगा। सिर्फ इतना किया करो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, जब वोट देते हो तो काम को वोट दिया करो, काम को। और हमने भी कर्ज लिया था IMF से, और दर्द होना चाहिए, हुकूमत करनी आनी चाहिए। गरीब का आटा 1 रुपया नहीं बढ़ा, उसका घी 8 आने नहीं बढ़ा, और उसकी चीनी 54 नहीं बढ़ी। बताओ मुझे खाने वालों, एक बात का सिर्फ जवाब दो। ये मेरे बच्चों के पास मोबाइल भी हैं, ये तो 100 साल का भी पीछे उसमें लिखे तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। पाकिस्तान के 70 साल में कौन सी हुकूमत है जिसमें आटा, चीनी, घी की जो कीमत जब वो हुकूमत आई थी वही थी, और जब गई है वही रही है। ये आज सोचना, अगर एक हुकूमत आई है इस 70 साल में तो वो नवाज शरीफ की हुकूमत। ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारे चूल्हे ठंडे होंगे तो पाकिस्तान नहीं चलेगा, तुम्हारा चूल्हा चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा और हुकूमतों की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे, उस कुर्सी को 4 चांद लग जाते हैं। वज़ारत उज़्मा की वजह से नवाज शरीफ को नहीं लगते, और नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जरूरत है। हम कोई लंबे दावे नहीं करते। ये आपके सामने बिजली की लोड शेडिंग 16 घंटे की खत्म करके दिखाई है, मोटरवेज बना के दिखाई है, मेट्रो ऑरेंज लेन से लेकर कारपेट सड़कों तक हमने बनाकर दिखाया। एक और वादा करते हैं, नवाज शरीफ आएगा, गरीब का चूल्हा चलाएगा इंशाअल्लाह ताला। जिदों इमरान खान को पूछ लो, ऐ जी पहला साल बड़ा मुश्किल सी, दूजा भी बड़ा मुश्किल सी, ते ऐ साल ना खुशहाली दा वा। कोई बंदा चोरी करदा होया ना महल्ले च फड़िया गया, महल्ले वाला ने मुंह काला किया ते खोते ते बिठाता। चक्कर लवाउंदे रहे, जो अपने घर को लंघिया ना, उसकी घर वाली ने देखा, उन्हें कहा की बुरा हाल, और रोंदी पई। उन्हें कहा सरताज ये की होया? वो इमरान खान वर्गा सी, ये जिदा नहीं कहना 2 साल मेरे रहिंदे आ, कहना भलिए लोके तू चाह बना, 2 गलियां रह गईयां वापस आए। तेरे 3 साल अगे बड़े इज्जत ना लंघे, जेड़े कहना 2 रहिंदे है। बेगैरत और बेशरम आदमी। ओ खुदा दा नाम आ, खुदा दा वास्ता, उस बंदे, उस आदमी को पूछो जो 2-2 किलो आटा खरीदता है, जो आधा किलो घी और चीनी खरीद कर घर जाता है, उससे पूछो। ये कोई छोटी बात नहीं है। यहां पर एक और गल याद आ गई मैनू, तुम सुनी होनी अगे भी, और किसी महंगाई की गल हो रही। कोई माई बाबा सुते सी ते कमरे दे विच बकरा वड़ आया, रात का टाइम सी, वो बकरा फिरे, वो कदी बर्तन तोड़े, कदी मंजी ते चढ़े। बाबे ने क्या बकरा फड़ोए। हुण बाबा कमजोर सी, बुढ़ा आदमी सी, ओदा मुंडा नशई सी, उन्हें क्या लै भी अज वाला वेला आ गया, अज अब्बे नूं खुश कर दईए। हुण मुंडा पहले ही नशे दे विच सी, उन्हें छाल मारी, जनाब बकरे नूं फड़ लगा ते बर्तनां दे उत्ते बर्तन टुट गए। दूजी मारी ते बाबे दे दंदां दे उत्ते बाबे दे दंद टुट गए।
ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਛੱਡੋ ਨਸ਼ਈ ਫੜੋ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਫੜਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੰਗੂਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਵਾਲੋ ਕਈ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਵੋਟ ਹੀ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ये मैं अपनी आंखों का देखा हाल मुझे पूरा नाम नहीं आता पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर वासक उनका इधर कोई पेट्रोल पंप के साथ ही एक घर था तो वहाँ बुजुर्ग औरतें और कई लोग जो है ना लाइन में खड़े थे तो मैंने गाड़ी रोक ली तो मेरे एक वो आए तो वो पता चला कि वो पैसे दे रहे हैं तो सही कह रहे हैं ਬਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਲਕ ਯਾਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਏ ਸੀ 2-250 ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਪੈਣੇ ਮਹੱਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਲੰਘ ਦੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਐ ਸੀ ਵਿਕਿਆ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ओए असी ये 2-2 रुपया लेके फिरते हैं और 2-2 से मैंने वहां खतून से पूछा 2-2 रुपया ये मैंने खतून से पूछा तो कहती है कुरान पाक पर हलफ लेते हैं ओ आसफ जरदारी और खुदा के वास्ते हमें बड़ी हया है इस कुरान की हम मर जाते हैं इसके पीछे और इसको दरमियान में ना लेकर आओ जब जजों की बहाली का मामला था नवाज शरीफ ने तुमसे मरी में मुआहदा किया तुमने कहा ये मुआहदे और हलफ कौन से कुरान और हदीस होते हैं तुम्हारी ये तरबियत है कुरान को बीच में ना लेकर आओ और मैं खानेवाल से कहता हूं सदके में नून लीग खानेवाल तुम्हें 3-4 हजार वोट वैसे दे देगी ये ओए जरदारी साहब को भी एक गल याद आ गई इन्होंने नारा लाया रोटी कपड़ा मकान गरीब आदमी ने समझा शायद इन्होंने देना वा बाद पता लगा देना नहीं सी इन्होंने लेके जाना वो कोई हकीम सी ते बंदे नूं खांसी बड़ी आ रही सी जिदा हुण कोई गरीब होवे कभी रोटी चाहिए ते वादा करके चले गए कि असीं रोटी भी देनी कपड़ा भी मकान भी ओ हकीम साहब को मरीज लेके गए उन्होंने कहा सारी रात नहीं सौंदा खांसी आउंदी हकीम ने दवाई दी बंदा 2 दिन नंगे ते बंदा मर गया हकीम महल्ले वाले ने हकीम नूं फड़िया ते लै आए मैयत ते उन्हें कहा की कीता उन्हें कहा सी तुसीं कहा सी खांसी ना आवे खांसी तो नहीं ना आ रही यानी जरदारी साहब कहते जी कोई गरीब रहा तो नहीं ना जी जरा सिंध कराची पूछो और जरा देखे ये बात शुगल मजाक जरा कराची अपने किसी दोस्त भाई से फोन करके पूछे हालात क्या है और तुम्हें ये नहीं पता चलता कि वो लाहौर और वो पंजाब की जब तुमने जिसमें तुमने 6 दफा सूबाई हुकूमत 3 दफा वफाकी हुकूमत की है उस सिंध को पहली मोटरवे मेरे नवाज शरीफ ने दी है उस कराची को वो जो आज ग्रीन लाइन है तुम्हारे नसीबों में नहीं हुई वो नवाज शरीफ ने दी है पानी जो तुम बेचते हो K4 का मंसूबा नवाज शरीफ ने दिया था और तो छोड़ दो हमारा वहां ना कोई सूबाई असेंबली का मेंबर है ना कौमी असेंबली का हमें ये लालच नहीं है
और कराची में आपका मेरा वहां से रिस्क जुड़ा हुआ है। कराची चले तो हमारी दुकान और हमारे कारोबार चलते हैं, गरीब की रोटी चलती है। ओए बेशरम, ओए वो कराची जिस पे हुकूमत तुम करते हो, ओए उस कराची को अमन मेरे लीडर नवाज शरीफ ने दिया है। हमसे काम की बात करो, हमसे कामों का मुकाबला करो। ये नोटों से पंजाबी नहीं बिकते। ओए खानेवाल वाले बड़े गैरतमंद हैं। तुम्हारे नोट तुम्हारे पास कम है, हमारी गैरत उससे बड़ी है। ये 2-2 हजार रुपया लेके फिरता है। खानेवाल वालों, हमने पंजाबियों के कदमों में 2-2 हजार नहीं करोड़ों बिछा दिए हैं। किसी सूबे में मुझे दिखाओ मुफ्त दवाई मिलती थी? कहीं किसी गांव में कारपेट सड़कें जो शहरों में हुआ करती थी वो गांव से गुजरती थी? मोटरवे कहां से गुजरती है? ऑरेंज और मेट्रो किस सूबे में चलती है? और मेरी भाइयों, और कराची उतरो तो कूड़े की बू आती है। जलसे रोके, ओदा काम आ डकैती रोके, डाका रोके, कत्ल रोके, अपना काम करो। और डीसीओ, सीपीओ और आरपीओ कमिश्नर साहब, आपने हलफ उठाया है और हलफ बंदा अल्लाह का नाम लेकर उठाता है। तुम पाकिस्तान के मुलाजिम हो, तुम बुजदार या इमरान खान के नौकर नहीं हो। ते जे तू कोई ज्यादती की थी ते अगली नौकरी भी नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी पाकिस्तान की गैरत जगा रहे हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ 2018 ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 13 ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਮੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓਗੇ। मैं इसी के साथ मेरे साथ मिलकर नारा लगाए, पाकिस्तान, वजीर आज़म